जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है, यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस सम्मेलन में पार्टी की गतिविधियों को लेकर के चर्चा हो रही है और जो राजनीतिक हालात हैं उन पर चर्चा हो रही है। देश में किस तरह के हालात बने हुए हैं, प्रदेश में किस तरह के हालात बने हुए हैं, उन पर चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 वर्ष की जो अवधि है, क्योंकि चुनाव भी बीच में चल रहे हैं, अभी चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और 3 साल में पार्टी ने क्या कुछ किया, इस बात की समीक्षा होगी। और जो 3 साल की आगामी कार्यवाही है, आगामी गतिविधियां हैं, उनको लेकर के रूपरेखा तय की जा रही है। ये आपको सुनवाएंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या विचार है और इन परिस्थितियों को लेकर के वो क्या सोचते हैं, आपको मिलवा रहे हैं। सुनिएगा आप भी क्या कह रहे हैं। आज की जो आपका सम्मेलन है, इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। ये हर 3 साल में हमारी पार्टी के नीचे से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सम्मेलन होते हैं। इन सम्मेलनों में हम मौजूदा परिस्थितियों क्या है उन पे चर्चा करते हुए हमारी राजनीतिक क्या कार्यभार बनते हैं उन पे हम फैसला लेते हैं और नई कमेटी का चुनाव करते हैं। आज के इस सम्मेलन में ये चर्चा हमने की है कि देश की और प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, मोदी और खट्टर की, वो पूरी तरह से जनद्रोही नीतियों के रास्ते पर चल रही है, कॉरपोरेट परस्त है। ना ही तो वो कोरोना से लोगों को बचाने में लापरवाही दिखा रही है पूरी तरह से, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसके मुताबिक भी अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। भयंकर बेरोजगारी है। आज किसान आंदोलन पे 8 महीने से ज़्यादा हो गया, 600 से ज़्यादा शहादत हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। मजदूरों के, श्रमिकों के जो कानून थे उनको ख़त्म किया गया है और गुलाम बना करने का आज व्यवस्था उन्होंने स्थापित की है। ऊपर से देश को आम लोगों के बीच में नफरत, जहर पैदा करके सांप्रदायिक आधार पर, जातिगत आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है और एक निरंकुश सत्ता कायम करने की कोशिश है। देश की संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर हमला बोला जा रहा है। इसके खिलाफ हमारी पार्टी की समझदारी है कि हम तमाम जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, वामपंथी ताकतों को, तमाम को इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और एक नीतिगत विकल्प, देश की संवैधानिक व्यवस्था, जनतंत्र की रक्षा के साथ साथ देश में वैकल्पिक नीतियां मजदूर, किसान, मेहनत कर जनता के पक्ष में ताकि कायम की जा सके। अच्छा, आप ये जो किसानों के अपना मुद्दा उछाला है, हरियाणा में दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं और ये कहा जा रहा है कि विरोधी दलों के जो लोग हैं उन्हें बका रखा है इन किसानों को। आप क्या मानते हैं, कोई ऐसा है क्या, आप लोग बका रहे हैं क्या? ये असल में जो वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ने की बात है। ये बार बार इनकी तरफ से कोशिश है, नापाक कोशिश है, हताशापूर्ण है कि किसी तरह से आंदोलन को बदनाम किया जा सके। कभी कहते हैं विरोधियों ने भड़का रखा है, कभी कहते हैं इसमें खालिस्तानी है, कभी कहते हैं इसमें आतंकवादी हैं, कभी कहते हैं विदेशों से चंदा आ रहा है। लेकिन अभी तक इसके तमाम हथकंडे वो नाकाम हुए हैं और होंगे, क्योंकि आज लोग ये समझ चुके हैं कि बीजेपी की राजनीति सांप्रदायिक आधार पर फूट डाल करके लूट की राजनीति है। ये लोग आज किसान, मजदूर, ये तमाम आज इकट्ठे एक साथ हो रहे हैं। ये जो परिस्थितियाँ चल रही, क्या आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन सही रास्ते पर चल रहा है? बिल्कुल सही रास्ते पे है। ना सिर्फ ये किसानों को उजड़ने से बचाने का आंदोलन है, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए और देश में जनतंत्र की रक्षा का यह आंदोलन है। ये बिल्कुल सही रास्ते। सरकार पूछ रही है इसमें काला क्या, जरा बताएं। इसमें काले के अलावा कुछ है ही नहीं, ये सारा का सारा काला है। और ये मैं नहीं, अभी किसान संसद बैठी, एक एक तमाम पक्षों के ऊपर रखा गया। इसमें कोई भी एक बिंदु सरकार बता दे कि ये किसान के और जनता के पक्ष में है। सरकार क्यों नहीं मान रही सर ये बात? सरकार इसलिए नहीं मान रही कि सरकार कॉरपोरेट की बिकी हुई सरकार है। वो अडानी अंबानी ने मोटा चंदा दे रखा है, वो इसके सपोर्ट में लगे हुए, इसलिए वो सरकार जनता की सरकार ना होकर के अडानी अंबानी की कॉरपोरेट की सरकार है। फिर जब किसानों के यदि रुख को देखें, सरकार के रुख को देखें, फिर समाधान क्या है? समाधान ये होगा कि या तो सरकार जनतंत्र के अंदर होता किसानों के साथ बैठ करके और ये तीनों कानूनों को रद्द करे और बिजली बिल वापस ले, वरना दूसरा रास्ता ये है कि जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जो सरकार जनता की नहीं सुनेगी उस सरकार को जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, दूसरी बात, आप हरियाणा में ये सम्मेलन कर रहे हैं और इस सम्मेलन को लेकर के तिरंगा यात्रा भी यहाँ चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी इस तिरंगा यात्रा को आप लेकर के क्या सोच रही है, क्या कह रहे हैं? असल में इनके पास और तो कोई रास्ता है नहीं। लोगों ने नकार दिया, कहीं कोई सभा नहीं कर सकते,
कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस की आड़ में तिरंगे की एक यात्रा मुंह दिखाने के लिए बीजेपी वालों ने की है। हालांकि ये आरएसएस कभी तिरंगे के पक्ष में नहीं रहा, जिसकी औलाद है ये बीजेपी, वो कभी तिरंगे का समर्थन नहीं रहा। लेकिन आज अपनी राजनीतिक तौर पे लोगों में क्योंकि मुंह दिखाने लायक नहीं बची, कहीं ये जा नहीं पा रहे हैं, इस मौके के ऊपर किसान आंदोलन ने भी कहा कि सम्मान का प्रतीक है तिरंगा, इसलिए तिरंगा यात्रा का हम विरोध नहीं करेंगे। आज का जो सम्मेलन था वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी का चुनाव, उसमें एक एजेंडा है और कुल मिला के जो हालात हैं, राजनीतिक हालात हैं जिला करनाल के अंदर, उस पर हमने चर्चा की है और उस हालात पर चर्चा करके हमारा संगठन मजबूत हो, किसान मजदूर एकता को और आगे बढ़ाएं, जो संघर्ष चल रहे हैं मेहनत कश वर्ग के उनको और आगे बढ़ाएं, ये संकल्प लेके हम जाएंगे और अगले 3 साल की हम योजना बनाकर आज यहाँ शाम को हम विदा होंगे। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो पार्टी का आह्वान रहेगा वो निश्चित रूप से, क्योंकि ये जिले का सम्मेलन है, फिर राज्य का सम्मेलन आने वाला है, फिर राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन है हमारा, तो राष्ट्रीय स्तर के बाद जो भी राजनीतिक पार्टी की लाइन तय होगी उसको लागू करेंगे हम। इसमें कार्यकर्ता कहाँ से शामिल हो? इसमें हमारी ब्रांच हैं पूरे ज़िले में, हर एक जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें हमारी ब्रांच हैं, उनसे डेलीगेट साथी चुन के आए हुए हैं और चुने साथी यहाँ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये चुने साथी जिला कमेटी का चुनाव करेंगे। पूरे ज़िले में है। और जो पूरे 3 साल की गतिविधियों की खाका तैयार हो रहा है? 3 साल की गतिविधियों की हमने समीक्षा कर ली है अभी पहले सेशन में, और अगले 3 साल क्या करना है उसकी राजनीति अभी हम तय करेंगे। आज ये 21वां जिला सम्मेलन है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। हमारा ये कहना है भी ये जितनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें सिर्फ एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी है जो मजदूरों की, किसानों की, जो आम आदमी है उसकी, गरीब की लड़ाई के लिए असली ग्राउंड लेवल पे लड़ती है। नहीं तो और राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ अपनी वोट के लिए 5 साल में वादे करेंगे या बीच में अपनी वोट के लिए आते हैं। सिर्फ ये पार्टी एक है जो ईमानदारी से पूरे 5 साल लड़ती है। और आज के जो सम्मेलन में है, इसमें हमारी जो पार्टी है, चाहे उसमें कर्मचारियों का हो, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो, उसमें हमारी राजनीतिक पार्टी आगे होकर लड़ाई में भाग लेती है और सबकी लड़ाई लड़ती है। और हम ये कहना चाहते हैं, हरियाणा में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसे देख रहे हैं किसानों के आंदोलन के कारण MP हों, MLA हों हरियाणा के, किसी गांव में, शहर में कहीं मतलब घुस नहीं सकते। ये पहली बार देश आज़ाद होने के बाद, इससे शर्म की बात बीजेपी के लिए और कोई हो नहीं सकती। बीजेपी की आपने शर्म की बात की, बीजेपी तो कह रही है हमने सबके हित में काम हो रहा है, कर्मचारियों, व्यापारियों, किसानों के हितों में। आप क्या मानते हैं? कर्मचारियों की जो बात करें, कर्मचारियों में 2.5 लाख पक्के कर्मचारी हैं और लगभग 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, जो कि 15-15 साल से कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं। उनको पक्का नहीं किया जा रहा, ठेकेदारों को सपुर्द कर दिया गया है। कर्मचारियों के बारे में तो इतना कहना है। और जो जैसे गरीब आदमी की जो बात करें, बीजेपी जो कह रही काम करने के लिए, डिपो में चाहे सरसों के तेल की बात हो, तो जो और खाद्य सामग्री मिलती थी उसकी बात, वो सारा बंद हो गया। और अब यदि ये 3 कृषि कानून बंद हो गए तो ये राशन, मिड डे मील, आंगनवाड़ी और जो डिपो है, इनमें ये पूंजीपतियों के पास सारा राशन, अनाज चले जाएंगे और ये भी आगे बंद होने की संभावना है यदि ये तीनों कानून लागू होते हैं। और बीजेपी जो वादे जो घोषणाएं करती है और भाषण देती है, हमने गरीबों को ये कर दिया, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ नारों में ही है, उनकी भाषणों में ही है। आपने सुना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसके राज्य स्तरीय जो नेता हैं उनके विचार सुने हैं, आपने जिला स्तर के नेताओं के विचार सुने हैं। किस तरह से सरकार की नीतियों की जो तीखी आलोचना जिसको कह सकते हैं वो की गई है और सरकार को जनता के जो हितों के कार्य करने थे उनको पूर्ण रूप से नकारा गया है। जो वायदे किए गए हैं सरकार द्वारा, ये कहा गया कि सरकार ने खाली वायदे किए हैं, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। बातें बहुत सारी हो रही हैं, किसान आंदोलन की बात हुई है, तिरंगा यात्रा को लेकर के बात हुई है। आप क्या सोच रहे हैं, इन नेताओं के बारे में क्या कहा है, आप क्या सोच रहे हैं, ये आप अपनी राय दीजिए। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, ताकि ये जो जनता की आवाज़ है, जनता की भावनाएं हैं, जनता के विचार हैं, ये आप तक त्वरित पहुंच सके। और हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं और आपके सहयोग और समर्थन से हम निरंतर जनता की, हर वर्ग के, हर धर्म के और हर राजनीतिक दलों के लोगों के भावों को, विचारों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।